अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी रहीम कोल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है एक्सप्रेस पर ड्रामा चल रहा है भंवर। बहुत मज़े की स्टोरी है, इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए। ठीक है, ये इसमें दिखाया है कि एआई का कितना असर हुआ है हमारी ज़िंदगियों पर, कितना नेगेटिव असर है। ठीक है, एआई के ज़रिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसमें 3 फैमिलियाँ दिखाई हैं, जिसमें एक शाहीन है जो बेवा है, उसका एक बच्चा है, लेकिन वो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालती है, उससे कुछ अर्निंग करती है और घर के ना अपने ज़रूरतें पूरी करती हैं। ठीक है, उसके ज़रिए उसे एक बंदा ट्रैप करता है, उसे कहता है कि तुम्हारा बिज़नेस है, मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूँगा तुम्हारे बिज़नेस में, ये है वो है, तो कुछ पैसे तुम दे देना, कुछ मैं दे दूँगा, मैं ना इसमें बहुत इन्वेस्ट कर दूँगा, तुम ना ये हो जाओगी वो हो जाओगी, यानी कि तुम्हारा ना काम चल पड़ेगा। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उससे पूछने लगता है कि तुम बेवा हो, तुम्हारा बच्चा है, ये है वो है, यानी कि उससे तफसील मांगता है। फिर वो वीडियो पर बात करता है, फिर वो 1-2 बार उससे मिलने भी आता है। ठीक है, फिर वो बात भी करता है वीडियो पर, तो स्क्रीनशॉट लेता है, उसकी तस्वीरें मांगता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो एआई के ज़रिए ना उस तस्वीरों को एडिट करवाता है और उसे ब्लैकमेल शुरू कर देता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि तुम मुझे पैसे भेजो, मैं तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी ये तस्वीरें ना ग्रुप में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारा ये है क्लाइंट है, मैं तुम्हें उसको सेंड कर दूंगा, ये वो। अब वो बेचारी फंस जाती है, तो वो पैसे देना शुरू कर देती है। उसकी खाला को पता चल जाता है, उसके मामू को पता चल जाता है, तो वो बेचारी क्या करती है, वो के बता देती है कि भी हाँ ये मसला है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं एक बेवा हूँ, मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत है, मुझे भी अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो अगर बिज़नेस बढ़ रहा है तो अगर कोई मौका मिल जाए तो मैं इस मौके को क्यों ना अवेल करूं। तो मैंने वही सोचा, मैंने अपने बच्चे के लिए और अपने लिए यही सोचा कि मैं चलो इस मौके को अवेल कर लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि वो बंदा धोखेबाज निकलेगा और ये चीज़ें करेगा। मुझसे ऑलरेडी इतने पैसे ले चुका है, मैं लोगों की कर्जदार हो गई। मेरे घर के जो गाड़ी थी मैंने वो बेच दी, सामान बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद अभी भी आप लोग कह रहे हो कि ये सब मेरा कसूर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। दूसरी फैमिली दिखाई है जो सलीम मेराज है, उसकी एक बेटी है। वो औरत जो है एक डॉक्टर है और उसका शौहर आई डोंट नो कोई काम करता है, लेकिन उनकी बेटी ना, क्योंकि उनका बेटा नहीं होता तो बेटी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक है, और काम में मसरूफ़ होते हैं, ना बेचारे साथ में बैठ पाते हैं, ना बैठ कर खाते हैं, ना बातचीत करते हैं। वो लड़की अकेला महसूस करती है। ठीक है, तो वो हमेशा दोस्तों के साथ लड़ती झगड़ती रहती है, घर में भी घर वालों के साथ चिड़चिड़ी रहती है, गेम वगैरह खेलती है। गेम के ज़रिए उसकी एक बंदे से ना दोस्ती हो जाती है। फिर वो लड़का उसकी तारीफ़ करता है, उससे बातें करता है, फिर वो एक दूसरे से ना नंबर एक्सचेंज करते हैं, वीडियो पर कॉल करते हैं, बातें करते हैं। फिर वो उसकी तस्वीरें स्क्रीनशॉट लेता है, उसकी तस्वीरें मांगता है, फिर वो तस्वीरें सेंड करते, फिर वो उसकी वीडियो को भी एडिट कर लेता है तस्वीरों को। तो अब उसके माँ बाप को भी ब्लैकमेल हो कर रहा है। ठीक है, उससे पैसे हथियार हैं। ठीक है, तीसरी फैमिली ये है कि एक पठान फैमिली की लड़की है बनफ्शा, और पढ़ी लिखी है और वो आगे काम करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि तुम मंगनी कर लो, उसके बाद जो कुछ करना है तुम कर लेना। फिर वो मंगनी करती है, फिर वो एक कंपनी में ना अप्लाई करती है, वहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसको बुलाते हैं कराची। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो वहाँ पर वो आती हैं, लेकिन वहाँ पर क्या आता है कि वो एआई के ज़रिए ना उनको स्कैम करते हैं, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और वो उसकी आवाज़ के किसी लोगों को ना बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ को वो अगर रिकॉर्ड कर लें, फिर एआई के ज़रिए ना मेरी आवाज़ को कहीं पर भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब वो लड़कियाँ भी फंस गई हैं। उनकी एक दोस्त थी मारिया, उसने बगावत करना चाही और वो लड़की पकड़ी गई और उसे मार पीट कर मार दिया गया। ठीक है, अब जो बनफ्शा है उसमें हिम्मत आ गई है, उसने कहा अब मैं चुप नहीं रहने वाली। तो उसने अदील आज़म से ना रब्ता करे। अदील आज़म एक क्राइम रिपोर्टर है। ठीक है, वो एक चैनल में काम करता है। तो
अब वो उसने उसको ना उसके साथ रब्ता किया है। ये मसला जो एआई का मसला है ये अदील के साथ भी हुआ है, क्योंकि जो चैनल की वजह से आई डोंट नो कुछ उसने किया था, ठीक है, सच को सामने लाने के लिए। तो चैनल वालों ने एआई के ज़रिए ना उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की और अपोलॉजी का एक मैसेज कर दिया। तो उसने कहा मैंने अपोलॉजी नहीं की, मैंने जो बात गई थी मैं उस पर आज भी कायम दायम हूँ, ये मेरी वॉइस है ही नहीं, ना ये मेरी ये एआई वीडियो है, ठीक है। तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी में एआई का कितना अमल दखल हो गया है, किस तरह हमारी ज़िंदगी में असर कर रहा है और किस तरह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जहां अगर एआई का अगर हम पॉजिटिव काम देखें, पॉजिटिव असर देखें अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ पर नेगेटिव असर भी है और ज़्यादातर लोग नेगेटिव असर ही ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से नुकसान उठा रहे हैं, ठीक है। लोगों की वीडियोस बन रही हैं, उनको गलत गलत वीडियोस बनाकर तस्वीरों को एडिट करके एआई बनाकर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो इस तरह की इश्यूज़ पर ड्रामे बनने चाहिए। अब ये ड्रामा आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब बनफ्शा ने जो अदील आज़म है उससे रब्ता कर लिया है, अब वो उसके हॉस्टल तक तो पहुंच गया है। तो आगे देखें ना, और भी दिलचस्प होगा किसमें आगे क्या होता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मुझसे मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।